जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के सेकेंड पार्ट की ओर हैं। सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो भी है ना, सेकेंड पार्ट आई थिंक है ना, तो उसकी ओर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज है ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण पार्ट। अभी लिख देता हूँ मैं मैथ्स है ना फॉर क्लास 10th एंड दिस इज पार्ट सेकेंड है ना, पार्ट सेकेंड। और इसमें हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स, राइट है ना। ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ट्राइंगल्स में पढ़ाया था मैंने बीपीटी, आपको मैं याद दिला दूं है ना कि ट्राइंगल जो है बहुत ही एक्चुअली ज्योमेट्री का जो पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और इसमें हमने कुछ बातों को माइन्यूट लेवल में समझना है। वह क्या है? ट्राइंगल। देखिए इसमें बताया था मैंने बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म सबको आई थिंक पता होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। याद रखने, बेसिक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप समझ लीजिए है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यह क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में आप देखेंगे, तो क्या होगा कि देखिए ये जो ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में तो पता ही है, एक इनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। बीपीटी क्या बोलता है? किसी भी ट्रायंगल में ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन अगर पैरेलल है किसी साइड के, सपोज ये लाइन हमने की जैसे, राइट है ना, डी और ई, डी इज पैरेलल टू बीसी। डी जो है पैरेलल है किसके? बीसी के। देन क्या होगा? देन एडी अपॉन डीबी ये बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस पर रिलेटेड है। इफ डी इज पैरेलल टू बीसी, देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। और इसका वाइस वर्सा भी सही होता है, जो थ्योरम सेकेंड कहलाता है। इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं कि अगर इस तरह से सेम रेशियो में बांटती है तो वो पैरेलल होंगी। यह है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका हमने प्रूफ बता रखा था कि कैसे, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके प्रूफ बताए हैं कि कैसे जो है पैरेलल होने पर वह सेम रेशियो में बांटती है। अब इसके कन्वर्स में हम लोग जानेंगे किस तरह से अगर सेम रेशियो में है तो वो आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस केस में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वह दो आधार पे, एक तो स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम के साथ आता है बीपीटी, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, आप उसको प्रूव कर दीजिए। दूसरी तरफ यह भी आता है कि इसके आधार पर अननोन को नोन करना है। जैसे मुझे पता है सपोज यह x है, यह 4 है, यह 5 है, यह 10 है सपोज। तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे बनता है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ लिया है और थ्योरम के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड, यानी क्वेश्चन सपोज ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर ले लेते हैं कि इफ DE is parallel to BC in triangle ABC, then find x की वैल्यू बताओ आप। नहीं, अगर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू BC है, जस्ट इतना गिवन है, और फाइंड क्या करना है? फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप समझ लीजिए कि x की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर पाएंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमें तुरंत मन में क्लिक करना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर वन साइड पैरेलल हो, वन साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो क्या होती है? सेम रेशियो में बांटती है। तो लिखना क्या है यहाँ पर? सिंस है ना DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है BC का, देयरफॉर है ना, चाहे यहाँ पर लिख देयरफॉर है AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। कहाँ से? BPT। जस्ट इसको लिख देना है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। अब इस केस में मुझे देखना क्या है? AD की वैल्यू क्या गिवन? x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। अब आप समझ लो कि जब दो फ्रैक्शन होती है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। आई मीन 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4। एक्स की वैल्यू निकाली है, 5 इंटू 4 बाई 10, 5 2 या 10, 2 2 या 4, 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या गई? यहाँ पर 2 आ गई। इस तरह से आजकल ट्रेंड बदल गया है, एमसी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट के आधार पे, क्योंकि पैरेलल हैं तो यह इसके रेशियो इस तरह से होंगे, यह आपको समझना है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम कोई अननोन को नोन करने की कोशिश करें तो आसानी से कर सकते हैं।
अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या कि इसकी रेशियो बताओ, तो आप इसकी रेशियो बताने के लिए भी सेम पैटर्न है कि सेम साइड आई मीन जो रेशियो है वह उसका रेशियो, सपोज कि यहाँ एक्स है, अगर मान लो इसको हम देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर हम इसको लिखें यानी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, इसका भी रेशियो सेम होगा। सोचने की बात है कि अगर ए बी ए डी अपॉन बी डी की रेशियो सेम है तो ए डी अपॉन टोटल या बी डी अपॉन टोटल इसकी भी रेशियो समान होगी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बी डी अपॉन में ए बी बराबर होगा सी ई अपॉन में ए सी, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी टोटल की वैल्यू गिवन होगी, सपोज कि यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगी 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगी 5 प्लस 10 यानी 15 कर दें इसको हम, जो कि नंबर है तो ऐड हो सकता है। और देखिए यह 10 है, यहाँ से यहाँ से 5 है तो 15 हो गई, यहाँ से यहाँ एक्स था यहाँ 4 है। तो इस तरह से हम अननोन को नोन कर पाएंगे। कहीं पूछ दे कि फाइंड ए बी क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लिया और बी डी की वैल्यू क्या है 4 है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप इस तरह से के क्वेश्चंस के लिए अलर्ट रहें, आप किस तरह से ये सॉल्व हो पाता है, राइट है ना। अब हम थ्योरम नंबर 2 की ओर हैं, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसमें क्या है कि हमने थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रिमेनिंग 2 साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है। इसमें क्या होगा, अगर एक लाइन इस तरह से है कि वो सेम रेशियो में बांटती है तो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि आपस में पैरेलल होंगी। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स, थ्योरम का कांसेप्ट देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स any 2 sides of a triangle in 2 sides of if a line divides any 2 sides of a triangle in the same ratio, triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. ध्यान रखिए, if a line divides any 2 sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो उस केस में लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होंगी। यह थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, यह थ्योरम है ना, थ्योरम कि if a line कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा है कि if a line divides any 2 sides of a triangle in the same ratio, तो आप देखिए 2 sides in the same ratio, सपोज एक ट्रायंगल है A, B और C। अब इसमें एक लाइन है जो इसको बांट रही है, किस रूप में, लाइन है, सपोज D और E लिया, राइट। DE जो एक लाइन है जो इसको 2 भागों में बांटती है सेम रेशियो में। गिवन क्या हुआ यहाँ पर देखिए, गिवन में क्या लिखेंगे, ABC ये ट्रायंगल ABC, अब लाइन है तो चूंकि इसको हम आगे भी बढ़ा देंगे, लेकिन हम जस्ट एक पॉइंट दिखा रहे हैं कि इसको T और E पर कट करें। ये लाइन ABC ये ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स at D and E रिस्पेक्टिवली। पहले और दूसरे भाग को D और E पर कट कर रही, राइट है ना। तो समझना क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन इसको D और E पर कट कर रही है रिस्पेक्टिवली, सच दैट है ना, सच दैट इसकी रेशियो क्या है, AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। यह गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब मुझे टू प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या है, ध्यान रखना है कि DE इज पैरेलल टू BC। यह मुझे शो करना है कि DE पैरेलल है BC के। अब आप समझो, यह प्रूव करना है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हम अपने मन से देखिए, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। बीपीटी में क्या था कि एक लाइन पैरेलल तो उसको सेम रेशियो में बांटती है, इसका उल्टा है, इसमें सेम एक लाइन जिसको सेम रेशियो में बांटती है तो आप शो करना है कि वो पैरेलल होंगी। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच लाइन डिवाइड्स
द टू साइड्स डिवाइड्स टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट एट डी एंड डी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इस तरह से कि ये दोनों के रेशियो समान है। अप्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, अप्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। नाउ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ध्यान से सुनिए कि इसमें एक लाइन हम खींचेंगे यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन तो हमेशा इमेजिनरी लाइन से खींचते हैं, ऐसे ऐसे सपोज कैसे खींचिए, एक लाइन यहाँ पे F ले लेते हैं, F क्या लेते हैं यहाँ पर F। अब आपको दिख रहा है कि DF है ना, DF जो कि पैरेलल है BC के, DF जो क्या है पैरेलल है BC, एक लाइन हमने खींचा जैसे DF, ध्यान से सुनिएगा आप है ना, DF हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर कि DF इज पैरेलल टू BC। सपोज कि यहाँ पर है ना DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। अब आपको लगता नहीं है कि पैरेलल है, तो इस केस में याद कर जाओ आप यहाँ पर कि यह जो है ना DF पैरेलल, हमने जस्ट एक कंस्ट्रक्ट किया है कि DF इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है कि DF पैरेलल है BC के, तो प्रूफ। अब ध्यान से सुनना है, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि अगर पैरेलल होती हैं तो उसकी रेशियो समान होती है, तो यह DF हमने पैरेलल लिखा है, राइट है ना। सेंस लिखना है यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। अब आप ध्यान से सुना, प्रूफ क्यों चल रहा है हम लोग, तो ABC में क्या होगा कि DF है ना, DF पैरेलल है किसके, BC के बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपने कंस्ट्रक्ट किया था कि DF पैरेलल है BC के, इसका मतलब क्या हुआ कि AD अपॉन DB, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC होगा इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, देखिए जब पैरेलल होती हैं तो इतना इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो दोनों आपस में समान होंगे। कहाँ से, बाय BPT आई मीन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से दोनों के रेशियो समान होंगी। जब रेशियो समान होंगी उस केस में क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए दूसरी तरफ एंड अब क्या ये AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। यह क्या था, गिवन, ये क्या है, गिवन है। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड मान लो। यह गिवन था मुझे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, हमने AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC किया, राइट है ना। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, देखिए लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, यानी इस इक्वेशन का लेफ्ट इसके लेफ्ट के बराबर है, इसका राइट भी इसके राइट के बराबर होगा। AF अपॉन FC बराबर होगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AF अपॉन FC बराबर होगा AE अपॉन EC। अब आप समझ लो, यहाँ पे इन चीज को समझिए आप, ये क्या गिवन है, AF अपॉन FC बराबर AE अपॉन EC। ये जो रेशियो है यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो AF और AE दोनों का रेशियो, FC का मतलब यहाँ से यहाँ हुआ, इसका मतलब यह जो एक कॉन्ट्रडिक्शन मन में क्रिएट कर रहा है कि यह एक जनरेट कर रहा है मन में बात कि यह F और E ऐसा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब कोइंसाइड होगा, मतलब यह पॉइंट यहाँ ना होकर के यहीं पे होगा, E पे होगा। लेकिन यहाँ पर सिंस इट क्रिएट्स है ना, इट क्रिएट्स अ contradiction है ना, ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन है ना, एजम्पशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर है ना, यानी F कोइंसाइड है ना, F कोइंसाइड एट E, F कोइंसाइड एट E। ध्यान देना है कि मैंने क्या लाइन लिखा है कि F जो है वह E पे ही होगा, तभी यह पॉसिबल है कि यह दोनों की रेशियो लेफ्ट की इक्वल तो राइट भी राइट की इक्वल होना चाहिए। तो FC बराबर EC कब होगा, जब F और E दोनों एक जगह होंगी तभी तो। इस केस में क्या लिखा, यह एक कॉन्ट्रडिक्शन मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, जिसके कारण से, किसके कारण से, चूंकि F जो है कोइंसाइड होगा E पे,
एफ जो है वह ई पे होगा, तभी तो इसकी रेशियो आपस में बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लेफ्ट के इक्वल होगा तो राइट भी राइट के इक्वल होगा। देयरफॉर है ना, देयरफॉर DE is parallel to BC, hence it is proved, hence it is proved। अब समझना क्या था यहाँ पर, हमने इसमें कुछ और चीज नहीं लिखा है, इसमें लिखा है जस्ट कि इसकी रेशियो अगर समान हो रही है, इसकी रेशियो अगर समान हो रही है, तब आप समझो कि मैंने क्या बताने की कोशिश किया है कि जब हम कोइंसाइड करते हैं हम लोग ना, यह रेशियो समान है यहाँ पर, AD अपॉन DB बराबर है AF अपॉन FC और AE अपॉन EC। यह दोनों लेफ्ट इक्वल होने के बाद राइट भी इक्वल होना चाहिए। राइट इक्वल होने में क्या है, AF अपॉन FC बराबर होगा AE अपॉन EC। यह पॉसिबल कब है, जब F जो है वो कोइंसाइड होगा E पे, यानी F जो पॉइंट अभी वर्तमान में दिख रहा है वह F यहाँ ना होकर के यहाँ होगा, दोनों यह चीज यही होगी, तभी संभव है। और यह ऐसी होगी तो ये लाइन पैरेलल थी, इसका मतलब यह लाइन भी पैरेलल होंगी, इसलिए उसको लिख दिया D इज पैरेलल टू BC, हेंस इट इज प्रूव्ड। यानी समझ में आ गया कि अगर सेम रेशियो में बांटती है, इसे कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान दीजिए यहाँ पर नोट कर लीजिए ना, नोट। अब जो आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, नोट में क्या याद रख लेना है कि अगर याद कर जाओ कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में बांटती है, अगर सेम रेशियो में बांटती है, इफ AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, देन DE इज पैरेलल टू BC। और इफ DE is parallel to BC, then AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। यह जो दो कंसेप्ट हैं, इनके आधार पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे। अब हम क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है ना, फाइंड x। हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ध्यान रखना, फाइंड x है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब DE पैरेलल टू BC है। ABC एक ट्रायंगल है। अब आपको मैं बता दूं, मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में देखना कि ये पैरेलल हो तो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है। तो हमें कोई कुछ नहीं देखना है, जस्ट एक देखना है कि गिवन क्या है, राइट है ना। तो सॉल्यूशन जो बनाते हैं हम लोग ऐसे लिखना है कि वी हैव है ना, वी हैव व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। मैंने बार बार बोला है, इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल D मत पढ़ लेना, इसको ट्रायंगल का सिंबल है ना, ट्रायंगल ABC है ना, DE इज पैरेलल टू BC। D किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। देयरफॉर क्या होगा, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, कहाँ से, बाई BPT। ये लिखना जरूरी है। अच्छा, AD की वैल्यू गिवन मुझे x, तो x अपॉन DB x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। एक से अधिक चीज को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बड़ा आसान। जब दो फ्रैक्शन हो, अगर नंबर होता तब बहुत आसान होता, लेकिन ये वेरिएबल है, कोई टेंशन नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, x इंटू स्क्वायर से नहीं तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आपको आइडेंटिटी पता है तो क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4। यह a प्लस बी और a माइनस बी हमने कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल की, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई आंसर। तो मुझे करना क्या था, फाइंड एक्स। इस तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 1 मार्क के आए, कोई टेंशन नहीं। जिनको थ्योरम की आइडेंटिटी उसके कंसेप्ट पता होंगे आराम से उसको बना पाएंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, आराम से निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, राइट है। फिर क्या है, फाइंड ए बी एंड डी इज पैरेलल टू BC। लिखे आप, फिर लिखे यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन में डी इज पैरेलल टू BC, डी पैरेलल है BC के, देयरफॉर AD अपॉन DB AE अपॉन EC, कहाँ से, बाई BPT। ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप किस आधार पर इसको ऐसा लिख पा रहे हो। AD कितना है, 2.4 अपॉन BD, अच्छा BD पता नहीं, ओके
एक बात समझ, यहाँ पे ए बी फाइंड करने के लिए पूछा है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स मान देते हैं, राइट है ना। एक्स मानते एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और ए बी निकाले तो उसको हम प्लस कर देंगे, राइट है ना। पहला काम हम क्या करें, ए बी निकाल लेते हैं। ए डी 2.4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3.2 अपॉन में 4.8। यह यूनिट इसकी सेम होगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर डिफरेंट है तो उसको सेम करेंगे, पहली बात है ना। अच्छा, अब इसको अननोन को नोन करिए। यहाँ पर 3.2 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 4.8 इंटू में 2.4, एक्स इज इक्वल टू 4.8 इंटू में 2.4 डिवाइडेड बाई 3.2। आसानी से इसको कैंसिल कीजिए आप, यहाँ से कैंसिल हुआ 16 टू 32, 16 से 48, 2 से 1.2 यानी एक्स 3 एक्स की वैल्यू 3.6 आ गई, राइट है ना। और 3.6 इसकी वैल्यू होगी, इसको प्लस कर देंगे, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए डी प्लस में डी बी, राइट है ना। ए डी कितना है 2.4 प्लस 3.6 यानी 3 to 5 6 सेंटीमीटर। अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे 6 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, राइट है ना। नाउ क्या यहाँ पर कि ए बी सी, देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है यार। गिवन क्या है कि ए बी सी ए बी और सी, राइट है ना। ए बी सी जो हमने अभी बोल्ड पार्ट किया है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें, है ना, यह लाइन जो देख रहे हो आप, यह एल एम इज पैरेलल टू बी सी। एल एम जस्ट हमको सिर्फ यही देखना है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी, यह लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सेम रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएंगी। अंडरस्टूड। अभी हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी साइड में, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग टू को सेम पॉइंट पे कट करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, उसकी रेशियो सेम होती है। तो यह पैरेलल है इसके, राइट है ना। तो इसमें क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी के, ठीक है। सिमिलरली नीचे में देखिए आप एल एन, है ना, इसको ढक देगा तो एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल, इस केस में क्या होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ भी ये पैरेलल है, तो यानी वो बीपीटी थ्योरम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये लाइन पैरेलल है तो उसकी रेशियो सेम रेशियो बटेगी, ठीक है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं कैसे होगा यार, राइट है ना। देखिए यहाँ पर गिवन है ना, गिवन में क्या था, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आप देखो, एबीसी में एल एम इज पैरेलल टू BC, LM is parallel to BC, therefore क्या होगा, AM upon MB बराबर होगा AL upon LC के। इक्वेशन फर्स्ट बाय BPT, ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप किस आधार पे इसको आप लिख पा रहे हो। दूसरे तरफ इन ट्रायंगल है, तो गिवन अगर सॉल्यूशन कर दिया आपने ना, सॉल्यूशन, राइट है ना। इन ट्रायंगल ADC में LN is parallel to BC, LN is parallel to DC, LN पैरेलल है DC के। इसका क्या मतलब, AL अपॉन LC बराबर होगा AN अपॉन ND के। क्यों, बाई BPT। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन है। तो समझना क्या है यहाँ पर कि इसका राइट वाला पार्ट है, इसका राइट जो है इसके लेफ्ट के इक्वल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट इसके राइट के इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलेगा क्या, AM अपॉन MB बराबर होगा AN अपॉन ND के। यह हुआ कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। बट मुझे शो क्या करना है, AM अपॉन MB नहीं AB है, AM अपॉन MB नहीं AB है। इसका मतलब इसको अगर हम प्लस कर दें ऊपर दोनों तरफ +1 तो नहीं, पहले बात इसको पलट दीजिए। क्यों, क्योंकि AM चाहिए था आपको नहीं और MB नहीं चाहिए था। इसको हम रिवर्स कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा एम बी अपॉन में ए एम है ना, इज इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन। रिवर्स करने से रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता है कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, ठीक है। अब बाय एडिंग 1 एम बी बाई ए एम, इधर भी +1 कर दें और एन डी अपॉन ए एन इधर भी +1 कर दें। दोनों तरफ अगर हम +1 कर दें फिर भी कोई सेम जी को ऐड करो या माइनस करो, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों तरफ। तो इस केस में आप देखो यहाँ पर प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगी ये एम बी प्लस में ए एम अपॉन ए एम बराबर होगा एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। इनको प्लस कर दिया था, देखो ए एम बी प्लस में ए एम, इन दोनों को प्लस किया तो ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर ए बी अपॉन में ए एम बराबर होगा ए डी, ए एन है आप ए एन अपॉन एन डी, दोनों प्लस करो तो ए डी हो जाएगी, ए डी अपॉन ए एन। ये मुझे लाना था क्या ए एन अपॉन ए डी, जिसको रिवर्स कर दीजिए, देयरफॉर है ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी, हेंस इट इज प्रूव्ड। समझना कुछ नहीं है इसमें, जस्ट एक आइडेंटिटी लगा है कि जब पैरेलल होती है तो सेम रेशियो में बांटती है बीपीटी से, जिसे हमने पहले वाले ट्रायंगल में कर दिया, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, दोनों की रेशियो सेम हो गई, ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल में भी, लेकिन यह जो पार्ट था वो कॉमन था, जिसके कारण से कंक्लूजन क्या निकला, यह भाग आ गया मेरे पास कि ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एन अपॉन एन डी। लेकिन यह प्रूव नहीं करना था, प्रूव करना कुछ और है, यह प्रूव करना है मुझे, राइट है ना। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको पहली बात रिवर्स किया, दोनों तरफ +1 कर दिया, फिर से रिवर्स कर दिया, आंसर आ गया, वेरी सिंपल। यहाँ पर है ना कि डी पैरेलल टू इज एक कॉम्प्लेक्स फिगर है यहाँ पे ऐसे, राइट है ना। इस केस में ए बी सी एक ट्रायंगल है, कहता है डी यह पैरेलल है। इस केस में आप सिर्फ इसको देखिए, जो बोल्ड वाला पार्ट, डी इज पैरेलल टू ए सी, राइट है ना, डी इज पैरेलल टू, देखिए डी ई इज पैरेलल टू ए सी। जब डी पैरेलल होगा ए सी के, इस केस में क्या होगा कि इसकी रेशियो आपस में समान होती है, ए डी अपॉन डी बी, ध्यान दीजिए, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा, क्योंकि यह पार्ट ई सी है, चाहे सी कर लो आप, चाहे ई सी कर लो, कोई दिक्कत, ई सी अपॉन बी ई, क्यों, बाय बी पी टी, इसकी रेशियो समान होगी आपस में। तो ये गिवन था, यह क्या था, गिवन है, यह क्या यहाँ पर गिवन है, गिवन होने पे यह प्रॉपर्टी आ गई बाय बी पी टी, क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरी तरफ क्या है, एंड गिवन है यहाँ पर कि ए इन ट्रायंगल, देखिए ये इसमें क्या हुआ, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में। दूसरी तरफ इन ट्रायंगल ए बी ई में देखिए, यह डी एफ पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल है ए ई के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ई एफ अपॉन, है ना, ई एफ अपॉन बी एफ, इक्वेशन सेकेंड बाय बी पी टी। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ देखिए जो दिख रहा है आपको, वह यही चीज दिख रहा है आपको, नहीं, दोनों का लेफ्ट इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल होगा, ई सी अपॉन बी ई बराबर होगा ए एफ अपॉन बी एफ। यह मुझे दिखाना क्या है, ई एफ अपॉन बी एफ, ध्यान दीजिए। अब ये मुझे प्रूव करना था बी एफ अपॉन ई एफ, बस हो तो गया है, इसके रिवर्स कर दीजिए, देयरफॉर बी अपॉन ई सी बराबर होगा बी एफ अपॉन ई एफ, हेंस इट इज प्रूव्ड। बहुत आसान कंसेप्ट है ये, किस तरह से आपस में इक्वल हुआ। अब
हमने एक बात बताया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल में अभी तक जितने भी सवाल हमने बनाए उसके कंक्लूजन एक ही है कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड की अगर लाइन पैरेलल होती है तो रिमेनिंग टू को सेम रेशियो में बांटती है। अगर सेम रेशियो में बांटती है तो पैरेलल होंगी। यह बिल्कुल फैक्ट है, याद रखिएगा कि सेम रेशियो में बांटेंगी तो पैरेलल होंगी, जब पैरेलल होंगी तो सेम रेशियो में बांटेंगी। सपोज कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल यह लाइन इसके पैरेलल है, यह इसके पैरेलल, तो इसकी रेशियो आपस में समान होंगी। दूसरा कि अगर रेशियो समान होंगी तो पैरेलल होंगी। इन्हीं दो के आधार पे दूसरा में क्या था कि इसकी रेशियो अगर समान है, यानी मीन यह जो यहाँ से यह रेशियो है इसके साथ रेशियो बराबर है, तो वह लाइन यानी यह लाइन इसके पैरेलल होंगी, थर्ड साइड के पैरेलल होंगी। तो फोटो कैसे भी हो आप याद कीजिएगा कि ट्रायंगल में इस तरह से लाइन पैरेलल होती है, रिमेनिंग टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट को कट करती हो तो उसकी रेशियो समान होती है। तो आज का बेसिक कंसेप्ट यही था कि बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के आधार पे कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।